जैसे मान लीजिए आपके पास 2500 रुपये है या आपके पास 5000 रुपये है। आप सोच रहे हो कि इस फंक्शन में मुझे 5000 खर्च करने हैं। आप जो अपना जो भी आपको प्लानिंग करना है वो 4000 में ही कीजिए। हम पैसे की कद्र तब करते हैं ना जब पैसे हमारे पास नहीं होते हैं। जैसे घर में रखा हुआ खाना जो है, जैसे कोई किसी के घर में खाना रखा हुआ है, खाना बना हुआ है, उसे भूख जल्दी नहीं लगती है। लेकिन असली भूख क्या होती है उन लोगों से पूछो जिन्हें खाना नसीब नहीं होता है। सिमिलरली दोस्तों, पैसे की कद्र, पैसे की कीमत उन्हीं लोगों को होती है जिनका कोई ऐसा काम पैसों के लिए अटका हुआ है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी को रेंट देना है, किसी को कोई कर्ज भरना है, किसी को अपने बच्चे की फीस देनी है, या किसी का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और वो पैसे की वजह से उनका इलाज नहीं करा पा रहा है। तो ऐसे में पता चलता है कि ये पैसा क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि पैसों के बारे में तो हमारी बात होती ही है, लेकिन अभी हाल ही में मेरे पास एक कमेंट आया था, और जो कमेंट आया था वो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी बहन है, उनका नाम आसिया असमान है। और उन्होंने ये मुझे मतलब मुझसे उन्होंने कुछ गुजारिश की है। गुजारिश क्या, वो ये बता रही हैं कि मैं पैसे सेव करती हूँ, आपकी वीडियो देख के पैसे सेव करती हूँ, पैसे बचते भी हैं मेरे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पैसे बचते हैं तो कुछ ऐसा घर में खर्च आ जाता है कि वो पैसे मुझे निकालने पड़ जाते हैं। अमूमन हो सकता है कि जैसे घर में कोई ऐसा काम आ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उन पैसों को मुझे निकालना पड़ता है और फिर मैं ज़ीरो लेवल पे आ जाती हूँ और फिर वहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करूँ? तो दोस्तों, कहना मुझे ये है कि आपने पैसे बचाएं, ठीक है, पैसे बचाएं। आपके घर में कोई काम आ गया, पक्का है कि कोई ऐसा काम आया होगा तभी आपने अपने बचाए हुए पैसे को निकाला है। तो दोस्तों, आज पैसे बचे हुए आपके पास रखे हैं तभी तो आपने काम किया है। ऐसी तो नौबत नहीं आई कि आपको किसी से कर्ज लेना पड़ा, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर्ज लेने जाते हैं तो लोग हमें पैसे नहीं भी देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर कर्ज ले रहे हैं तो वो आपको पैसा दे ही देगा। तो कर्ज लेने की नौबत नहीं आ रही, और आप अपना काम, जो भी आपका काम है, वो आप अपने बचाए हुए पैसे से कर लेते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? देखिए, हर चीज जो होते हैं ना, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि पैसे बचाने वाले जो होते हैं ना, उसका कोई नेगेटिव पार्ट ही नहीं है। पैसा बचाना, पैसा जमा करना, पैसा रखना, इसके केवल और केवल पॉजिटिव ही साइड हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस चीज के बारे में मत सोचिए, और मैं उन्हें भी ये चीज कहूंगी कि आप पैसे बचाते हैं तो आप अपने घर के ही काम में, अपने बच्चों के ही काम में लगाते हैं ना, उन पैसों की कद्र कीजिए और आप फिर से पैसे जमा कीजिए। हो सकता है कि इस बार आपके बचाए हुए पैसे कहीं और आगे बढ़ जाएं, कहीं और आप उसे दोगुना तिगुना कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि जब जब मैंने आप लोगों को ये चीज कहा है ना कि बजट बनाइए, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो पैसे बचाने का बजटिंग करना होता है। तो एक चीज पता है, बजट कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं होती है कि बस आपने बनाया, उसे घुमाया और आपके पैसे बचने लगे। ऐसा नहीं होता है। उसे जब तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, मान लीजिए अगर आप 1 महीना उसे कर रहे हैं, उस बजट के अकॉर्डिंग अपना घर चला रहे हैं, 1 महीना 2 महीना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 1-2 महीना में पैसा बरसने लगेगा। और हम लोग क्या होते हैं ना, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे, हमने बजटिंग की, हमने हर जगह अपने मतलब कि फूक फूक के कदम रखे, फिर भी पैसे क्यों नहीं बच रहे? अब नहीं करना है, अब पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। होता है ना, लेकिन यही तो नहीं करना है हमें। पता है दोस्तों, कोई अच्छी चीज जो होती है ना, उसको होने में, उसको मतलब कि सफल होने में उस चीज को बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर किसी चीज को खराब करना है ना, तो हम तुरंत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है ना, जो महिलाएं जो घर में रहती है ना, वो महिलाओं का ऐसा सोचा जाता है ना कि महिलाएं कुछ करती ही नहीं है, क्या है, दिन भर घर में रहती है। लेकिन आपको पता है, हम
महिलाएं जो है ना एक मशीन की तरह हो गई हैं। मशीन जैसे चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, तो एक टाइम होता है ना कि मशीन गर्म हो जाता है। उसी तरह से महिलाएं जो होती है ना वो भी अपने शरीर को पूरी तरह से मशीन बना के ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना होता है, ये सब करती है, मैं भी करती हूँ। लेकिन पता है बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जो महिलाएं बाहर जाती हैं, जैसे जो वर्किंग है, उन्हें भी ऐसा फीलिंग होता है कि, और बहुत बार ऐसे ताना सुनने मिलते हैं ना दोस्तों कि क्या ज़रूरत है करने का, घर में रह जाओ, घर में मतलब है ना सब कुछ चल रहा है ना, तो घर में रह जाओ, घर में घर का देखो। पता है दोस्तों, एक बार किसी चीज़ को बनाने में ना हमें कई कई दिन कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन उसी चीज़ को बिगाड़ने में हमें 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, कुछ पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो आप सोचो कि आप वहां पे उस जॉब को पाने के लिए आपने कितनी कितनी मशक्कतें की हैं। इंटरव्यू क्रॉस किया होगा, फिर तरह तरह के इंटरव्यू में राउंड होते हैं, फिर आप नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाके आराम से बैठे हो और आपको पैसे आ रहे हैं। आप उस नौकरी को करने में आपको तरह तरह की रोज रोज मतलब समस्याएं आती हैं, और आप उन सारे को सुलझाते हुए जब आप 30 दिन 35 दिन काम करते तो आपकी सैलरी आती है। सोचिए वो सैलरी कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी की बातों में आके हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि छोड़ो हटाओ, काम चलेगा ना, घर में ही बैठे रहेंगे, तो उसको बिगाड़ने में कितना मिनट लगा, मुश्किल से 1 मिनट, 1 मिनट में अगर हमने बोला और हमारा काम वो बिगड़ गया, हम घर बैठ गए। सोचो कि कितना टाइम लगता है किसी अच्छे काम को करने के लिए। सिमिलरली पैसों के साथ भी यही होता है कि जब हम बजटिंग करते हैं ना, तो बजटिंग करने में टाइम लगता है, पैसे बचाने में टाइम लगता है, पैसों के बारे में सोचना कि कहाँ कहाँ से बच सकता है, टाइम लगता है। लेकिन अब डीमोटिवेट होकर छोड़ देंगे ना, तो उसमें कोई मतलब टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में हमारा सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि टाइम दीजिए। एक बच्चा होता है ना, उसे भी दुनिया में आने के लिए ना 9 महीने का वक्त लगता है। तो 9 महीने में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। उसी तरह अपने पैसों को अगर आप बचा रहे हैं, तो उन पैसों को बढ़ाने के लिए, उन पैसों को बचाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर दें। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आएगा कि आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। दोस्तों करना ये चाहिए ना कि अपने लक्ष्य को लेके ना आपको अनुशासित होना पड़ेगा। आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने बजटिंग की, आप पैसे बचा रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से ये पता रहना चाहिए कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, आप किस खर्चे की कटौती कर सकते हैं, और आपको ये भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि आखिर हमारे पैसे कहाँ कहाँ बच सकते हैं। तो देखिए बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना कि अब मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि घर में बर्थडे जो प्रोग्राम है मेरे घर में, मेरे बच्चों का इसी मंथ में बर्थडे आता है। तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि दीदी बर्थडे की प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ये सारा कुछ मुझे बताइएगा। तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्द देने वाली हूँ। वो मेरे जो सेकंड चैनल है लाइफ ऑफ टुकू, उस पर आने वाला है दोस्तों, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें ऐसा है कि मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि प्लानिंग किया और मतलब कि एक एक चीज़ का सोच सोच के मैं चलने लगी ना, तो मेरे पैसे बचे और अच्छे से मतलब मैनेज भी हो गया। बड़ी वाली बिटिया का हो गया, अब छोटी वाली बिटिया का भी नेक्स्ट वीक में है, तो उसको भी मुझे तैयारी करनी है। तो मैंने सब कुछ किया और अच्छा हो भी गया। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दूसरा जगह जो है होटल वगैरह बुक किया, मैंने अपने घर में ही सब कुछ किया, मैंने खाना भी खुद बनाया। तो मेहनत लगा और मैंने सबसे पहले प्लानिंग की, और उस लक्ष्य को पाने के लिए कि मुझे इतना में ही मैनेज कर लेना है, तो इतना में मैनेज करने के लिए मैं अपना लग गई और मेरा काम भी हो गया। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोग्राम करते हैं या कोई भी आप अपना गोल रखते हैं ना, तो उस गोल को, जैसे मान लीजिए आपके पास 2,500 रुपये है या आपके पास 5,000 रुपये है, आप सोच रहे हो कि इस फंक्शन में मुझे 5,000 खर्च करने हैं, आप जो भी आपको प्लानिंग करना है वो 4,000 में ही कीजिए। 1,000 रुपया आप उसको कहते हैं ना कि इमरजेंसी के लिए रख दीजिए, कि बाई चांस हो सकता है कि कहीं पैसा घट रहा है या कहीं कुछ जरूरत लग रहा है, तो आपने तो उसी 5,000 में से निकाला है। तो दोस्तों इस तरह से ना आप अलग अलग अपने पैसे को विभाजित कर लीजिए कि इतना पैसा मुझे इसमें लगाना है, इतना पैसा का ये होने वाला है, और ये चीज सोच के अगर हम चलेंगे ना, पैसे वाकई बचते हैं। मैंने ऐसे किया, और मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में जो एनवलप वाला बताया है ना, कि एनवलप में मैं अलग अलग पैसे करके रखती थी। दोस्तों मैं रखती थी, लिटरली मैं रखती थी,
और मुझे कामयाबी मिली है, मेरे पैसे बचे हैं। मैंने मंथ एंड होने से पहले जब जब उस लिफाफे को देखा है ना, तो हर एक लिफाफा में कुछ 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 अमाउंट मेरे पास बचा ही है। और पता है धीरे 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 मुझे आदत ऐसी हो गई थी ना कि कभी कभी तो हमारा एक दो लिफाफा खुलता ही नहीं था और उसके सारे पैसे वैसे ही भरे रहते थे, और उन पैसों को मैं कैरी फॉरवर्ड कर देती थी। ऐसा नहीं कि अब उसको अगले मंथ में चलाएंगे, नहीं, उन पैसों को सीधे मुझे निकाल देना है, निकाल के अलग रख लेना है कि ये मेरे बचाए हुए पैसे हैं, घर खर्च में से पैसे बचाए हुए ये हैं। तो दोस्तों ऐसे करके किया और पैसे बचे। आप एक बार आजमाइए ना इस चीज को, और आजमाइए और फिर बताइए मुझे कि पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। डेफिनेटली बचेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए और फिर देखिए। ये बात भी सच है दोस्तों कि जिनको आदत हो जाती है ना खुले पैसे खर्च करने की, मतलब कि कोई रोक टोक नहीं है, जितना पैसा आया उतना खर्च कर देना, उनके लिए ये थोड़ी सी, मतलब मैं यही कहूँगी कि ये मुश्किल की घड़ी आ जाती है अगर वो पैसा बचाना चाहते हैं तो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पैसे बचाना चाहते हैं कि थोड़ा कुछ पैसे हमारे पास रहे, लेकिन उनकी आदत जो है ये जो शुरू से पड़ गई है ना, तो उनको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को। अगर आप भी बहुत खुले हाथ के हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और मेरे से पैसे कंट्रोल नहीं हो रहे, मेरे से पैसे बच नहीं रहे ना, तो थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए। धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सीख लेंगे। पैसा कैसे बचाते हैं, कहाँ बचाते हैं और कहाँ उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा कुछ हम धीरे धीरे सीख भी रहे हैं। दोस्तों ये जो चैनल है, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल के थ्रू बहुत सारी हमारी घर में जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कुछ लड़कियां हैं जो 4 से 5 हज़ार रुपये कमाती, कमेंट भी आता है मेरे पास कि आपके वीडियो हम देखते हैं और हमें मतलब बहुत फ़ायदा लग रहा है। तो इन सारे लोगों के लिए ना ये चैनल जो है वो बहुत बेनिफिशियल साबित हो रहा है, और मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ। तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना है और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा जगह पे आप शेयर कीजिए, आपके जितने जान पहचान है। क्योंकि पता है शेयरिंग अगर आप करोगे ना तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लोगों को सीखने मिलता ही है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। आप लोगों के कमेंट जो इतने मतलब प्रीसियस आते हैं ना कि दीदी आप ये भी कर सकते हो, ऐसा करने से आपके मतलब कोई कोई टिप आप लोग बताते हो, और वो टिप्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं दोबारा वीडियो में बताती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।